बग्गी एक ओजी कैरेक्टर वन पीस का, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास काफी कम इंफॉर्मेशन है। ये वन पीस में सैंक्स से ज्यादा अपीयर हुआ है, लेकिन सैंक्स के ही जितनी इसकी मिस्ट्रीज है। और आज इन्हीं मिस्ट्री में से एक मिस्ट्री के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर बात करूंगा, जहाँ पर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर ऐसा होता है तो लिटरली बग्गी हमारा चलता फिरता एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होगा इन वन पीस। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई, इस वीडियो का एम लाइक सिर्फ मात्र 20 लाइक है, तो करा देना है ना। बग्गी हमारा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने जो कहा है वो उसने फुलफिल किया है। लाइक सिमिलर वे में इसको आप लूफी ही ले सकते हो। लूफी कहता रहता है कि मैं भाई पायरेट किंग बनूंगा, लेकिन अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में हम जानते हैं कि वो सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर ही बग्गी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने जो बोला है, मान के चलो पत्थर की लकीर है, लाइक उसको मिटाने से भी नहीं मिटेगी। उनने बोला मैं वॉरलॉर्ड बनूंगा, भाई वो वॉरलॉर्ड बन रहे हैं। उसने बोला मैं एम्परर बनूंगा, ही सिंपली बिकेम वन। एंड वहीं पर ही हमारे बग्गी ने अब ये चीज अनाउंस कर दिया कि वो पायरेट किंग बनेगा। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि ओडा वाकई में ही उसको पायरेट किंग बना दे? अगर ऐसा होता है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बग्गी को ऐसा चीज क्या चाहिए जिससे कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाए, और उसके पास वो चीज ऑलरेडी है, उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले, क्या बग्गी हमारा किंग ऑफ द पायरेट बन जाएगा? भाई इजिली, अगर ओडा चाहे तो, क्योंकि ओडा ही है जिसने उसे वॉरलॉर्ड प्लस एम्परर बनाया। लाइक ही इज द राइटर। भाई जो लिखेगा वो हमको पढ़ना पड़ेगा। पर हमारा बग्गी क्या उस लेवल का है? क्या वो सैंक्स के लेवल का है या वो किसी अदर एम्परर के लेवल का है? तो सबसे पहले भाई सिंपल सी बात, हम किसी भी एम्परर को उसकी पावर के हिसाब से जानते हैं, राइट? एंड बग्गी के कैरेक्टर में हमको उसकी पावर के रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है। बस ये पता है कि भाई उसने चॉप चॉप डेविल फ्रूट खाया है ना, उसके पास हाकी है। इस चीज के बारे में हमको नहीं पता। क्या उसने डेविल फ्रूट अवेकन कर लिया है? इस चीज की भाई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। एंड जैसा आप सोच रहे हो, बिल्कुल मैं भी वैसे ही सोच रहा हूँ भाई। क्या जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो इसको ओडा ने एम्परर क्यों बनाया? शायद मेरे को यहाँ पर लगता है ओडा हमको हिंट कर रहा है कि बग्गी बहुत कुछ छुपा रहा है, जस्ट लाइक सैंक्स। इस सैंक्स हमको जितना गुड गाय दिखता है वो उतना है नहीं। लाइक थ्योरीज बनी पड़ी है सैंक्स के ऊपर कि भाई वो बुरा इंसान है, वो कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगा। एंड बग्गी हमारा रियल टाइम में कांड कर रहा है। देखो इसकी सच्चाई बहुत लोगों को पता है कि भाई ये कितना कमजोर इंसान है। हमारा मिहोक ले लो या फिर हमारा क्रोकोडाइल को ले लो, इनको पता है कि भाई ये कुछ नहीं करता भाई। लेकिन रियली बग्गी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने दो ऐसे इंसानों को जोड़ दिया जिनको जोड़ना नामुमकिन था। लाइक क्रोकोडाइल प्लस मिहोक दोनों को ही पायरेट क्रू में एंट्री करवा ली, और उस पायरेट क्रू का मेंबर बल्कि लीडर वर्ल्ड गवर्नमेंट किसको समझती है? वो है बग्गी। एंड ये बग्गी ने रेपुटेशन कैसे कमाई? भाई ये कमाई होगी उसने अपने रोजर के टाइम पर, क्योंकि बग्गी एम्परर बना तब जब मरीनफोर्ड में सबको बताया गया कि भाई बग्गी रोजर का क्रूमेट था। लाइक लिटरली सिर्फ इसी चीज के कारण उसको वॉरलॉर्ड की पोजीशन दे दी थी। जैसे ही पता चला कि मिहोक एंड क्रोकोडाइल दोनों ने उसका क्रू ज्वाइन कर लिया है, हमको पता है क्या हुआ है, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट को जैसे पता चला वैसे ही उसको एम्परर की पोजीशन दे दी। याद रखना, एम्परर की पोजीशन वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसे ही किसी को नहीं देती है जब तक कि वो बंदा एक ग्रेटर लेवल का थ्रेट ना हो। एंड बग्गी ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जो ग्रेटर लेवल का थ्रेट जरूर है, और ये चीज हमको याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी लोग वन पीस के सबसे ज्यादा नजदीक हैं उनमें बग्गी भी शामिल है, क्योंकि बग्गी ने भी वो मैप देखा था जहाँ पर लाफ टेल एग्जिस्ट करता है। एंड रिसेंट के चैप्टर में हमको पता है कि बग्गी ने वन पीस को क्लेम करने की बात कर दी है, और जब वो बात करी गई तब मिहोक और क्रोकोडाइल का चेहरा देखने वाला था। लाइक मिहोक का तो समझ में आता है, चलो उसको वन पीस में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन क्रोकोडाइल भी इस चीज से शॉक हो गया था। एंड वंस अगेन बग्गी ने एक कमिटमेंट कर दी है कि भाई वो अब लाफ टेल को खोजेगा, नहीं तो अभी तक वो बताने किसी और के ही ट्रेजर को ढूंढने में लगा हुआ था, कैप्टन जॉन के। अगर आप लोगों को पता हो तो ना, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में गाली देना चालू करेंगे कि यार बग्गी कैसे हो सकता है, बग्गी क्यों? तो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जो उसने डेविल फ्रूट खा रखा है ना, अगर वो अवेगन हो जाता है लिटरली वो एक चलता फिरता न्यूब बन जाएगा। एंड ये थ्योरी भी इसी के ऊपर है कि अगर बग्गी ने अपना डेविल फ्रूट अवेकन कर लिया, देन वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं होगा जो उसको हरा सके। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे प्लॉट होल ना हो एंड बग्गी को नर्फ ना कर दे, सिंपली अगर बग्गी ने अपना चॉप चॉप डेविल फ्रूट को अवेकन कर लिया तो वो किसी भी चीज को स्प्लिट आराम से कर पाएगा। एंड यहाँ पर आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो, अगर कोई उस पे इनकमिंग अटैक आ रहा है और उसने उसको स्प्लिट कर दिया, सोचो क्या रह गया उस अटैक की कीमत? कुछ नहीं। एंड वहीं पर अगर इस चीज को नर्फ करना चाहेंगे तो सिंपली ओडा ये कंडीशन डाल देगा कि बग्गी जिसको टच करेगा सिर्फ उसको ही स्प्लिट कर सकता है। मगर क्या पावर होगी
कि ये काफी बवाल चीज होगी। अब ना आप लोग सोच रहे हैं स्प्लिट ही तो कर देगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, मरेंगे थोड़ी ना वो लोग। ऐसा नहीं है। अगर बग्गी का डेविल फ्रूट अवेकन होता है, लाइक हमको पता है कि जिसके डेविल फ्रूट अवेकन हो रखे हैं वो उनकी फुल पोटेंशियल होती है, और अगर बग्गी ने चोप चोप की फुल पोटेंशियल अनलॉक कर दी तो वो एटम्स को भी काट पाएगा। और जब मैंने बात कही ना कि वो चलता फिरता न्यूक होगा, इसका एक यही सिंपल सा मतलब है। एंड हमको पता है भाई, फिक्शनल वर्ल्ड हो या रियल वर्ल्ड, न्यूक से हर किसी की फटती है। अगर उसकी पावर को कंपेयर करना चाहो तो आप मदर फ्लेम, जिसने एक आइलैंड ऐसे की ही उड़ा दिया, बिल्कुल सेम लेवल की पावर बग्गी के पास होगी, जो कि उसको इनविजिबिलिटी ग्रांट कर देगी। एंड मरीफोर्ड में हमने इस डेविल फ्रूट की एबिलिटीज को कितने अच्छे तरीके से यूज होते हुए देखा है, जब मीहोक ने बग्गी को बीच में से काट दिया था। लाइक लिटरली मीहोक उसको मार नहीं पाया था। ये तो हो गई उसके डेविल फ्रूट के ऊपर बात। अब एक रूमर के ऊपर बात कर लेते हैं, जहाँ पर लोगों का मानना है कि बग्गी ने भी अपनी जो कॉन्करर हाकी है वो अनलॉक कर रही है। चलो हम मानते हैं कि बग्गी ने अपनी हाकी अभी तक अनलॉक नहीं करी है, उसके पास कॉन्करर हाकी नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जैसे लूफी की हुई थी जब उसने अपनी कॉन्करर हाकी को अनलॉक किया था। सेम सिचुएशन में अगर बग्गी भी आ जाता है तो सोचो कितना हाई लेवल का बंदा बन जाए, क्योंकि ये रोजर के क्रू में था। रोजर के क्रू के बंदों की हाकी हमने लिटरली वाइट वेट वर्सेस रोजर की फाइट में देखी है। एंड जैसे हमारा सैंक्स एक हायर लेवल बीइंग है हाकी के मामले में, देखो मैं करंट के टाइम में मानता हूँ कि भाई बग्गी के पास कॉन्करर हाकी जरूर है, क्योंकि जब मरीफोर्ड में लूफी ने अपनी कॉन्करर हाकी को यूज किया था तो बग्गी, अब जैसा कैरेक्टर दिखाया गया है कि भाई उसकी फट्टी बहुत है, उस जैसा बंदा कम से कम बेहोश होना था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट एक इफ लेते हैं कि अगर उसने अवेकन नहीं करी है तो कॉन्करर हाकी उसको ज्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि अगर उसने अवेकन कर ली तो उसको सीखनी पड़ेगी, उसको मास्टर करना पड़ेगा कॉन्करर हाकी को, और उसमें टाइम लगता है। हमने ये चीज लूफी के केस में तो देखी ही है। सो नाउ अब इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं, और आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या लगता है, क्या बग्गी ने अपना डेविल फ्रूट अवेकन कर लिया है बस वो अपनी पावर्स को हाइड कर रहा है, आपको ऐसा लगता है, या फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब बग्गी सभी की वाट लगाएगा, लिटरली सभी की लगाएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।